श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आज वसीयत बनाना बहुत ज़रूरी है। उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। एक कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह। सही ढंग से अगर वसीयत नहीं बनाई गई तो उसके अभाव में भविष्य में कुछ रास्ते मुश्किल ही नहीं बड़े पेचीदा हो जाते हैं। आपके सामने बिरला, रैन बैक्सी और अंबानी परिवार का उदाहरण सामने है। इनके परिवार में भी वसीयत न होने की वजह से संपत्ति को लेकर विवाद हुए और बंटवारे में बहुत दिक्कत आई। भारत में मुश्किल से वित्तीय प्रबंधन में वसीयत बनाने की योजना देखने को मिलती है। वसीयत की महत्वता और इसके प्रबंधन के बारे में जानने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि वसीयत वास्तव में है क्या। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद पूंजी और पद के हकदार के लिए एक या एक से ज़्यादा लोगों के नाम होते हैं। संपत्ति रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी अपनी वसीयत को वापस ले सकता है और इसमें बदलाव कर सकता है। वसीयत बनाना अब क्यों ज़रूरी है? वसीयत बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह दस्तावेज सुनिश्चित करता है कि उसकी संपत्ति सुरक्षित हाथों में रहेगी। एक साफ और अच्छी लिखी वसीयत उसके असली वारिस को आपसी झगड़े से बचाती है। यदि व्यक्ति अपनी वसीयत को अपने वारिस को देने के बजाय किसी और को देना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वसीयत उत्तम अहमियत रखता है। फिर अभी वसीयत हर कोई नहीं बना सकता है। कौन बना सकता है वसीयत? कोई भी बालिग व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ हो वह वसीयत बना सकता है। मूक बधिर और नेत्रहीन व्यक्ति भी वसीयत बनवा सकते हैं। मानसिक तौर पर कमजोर लोग वसीयत नहीं बना सकते हैं। अभी वसीयत का पंजीकरण जरूरी है या नहीं? वसीयत का पंजीकृत होना जरूरी नहीं है। किसी भी सफ़ेद कागज पर लिखी वसीयत का रजिस्टर्ड वसीयत जितना ही महत्व होता है। लेकिन किसी भी प्रकार का संदेह या अविश्वसनीयता को दूर रखने के लिए बेहतर है कि इसका पंजीकरण कराएं। वसीयत का पंजीकरण कराने के लिए गवाहों के साथ सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर संबंधित व्यक्ति से आप रजिस्टर करवा लीजिए। वसीयत के पंजीकरण के बाद यह एक कानूनी प्रमाण बन जाता है। इसमें लिखित यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि वसीयत बनाने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है और वह अपनी मर्जी से इसे बनवा रहा है। वसीयत पर निर्वाह के हस्ताक्षर के बाद इसे दो गवाहों को अटेस्ट कराना होता है। आपको बता दें कि वसीयत पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होती है। वसीयत दो प्रकार की होती है, एक विशेषाधिकार प्राप्त जो प्रिविलेज्ड कहते हैं और आम अनप्रिविलेज्ड वसीयत। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत अनौपचारिक वसीयत होती है जो कि एक सैनिक, विमानक और जल सैनिक के लिए होती है। इसके अलावा अन्य सभी वसीयत आम होती है, अनप्रिविलेज्ड होती है। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत में व्यक्ति अपनी मृत्यु के चंद घंटों पहले लिखित या मौखिक वर्णन के आधार पर वसीयत बनवा सकता है, जबकि आम वसीयत में पहले औपचारिकताओं का पालन करना होता है। आम वसीयत में वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। यदि वसीयतकर्ता शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वसीयतकर्ता की मौजूदगी में कोई और उनकी हस्ताक्षर कर सकता है। बाद में होने वाले किसी भी विवाद से बचने के लिए बेहतर है कि पहले से वसीयतकर्ता को हस्ताक्षर प्राप्त रख लें। आम वसीयत में दो गवाहों की मौजूदगी में एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। अभी भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत वसीयत की सुरक्षा का प्रावधान है। एक सीलबंद कवर के ऊपर वसीयतकर्ता के नाम के साथ किसी भी रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रखवाया जा सकता है। वसीयत को प्रमाणिक बनाने के लिए उत्तराधिकारी गवाह के रूप में नहीं होना चाहिए। अभी वसीयत का खंडन स्वैच्छिक या अनैच्छिक हो सकता है। अनैच्छिक खंडन कानून के तहत होता है। शादी के बाद वसीयतकर्ता की वसीयत ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है। साथ ही अगर वो दूसरी शादी करता है तो पहली शादी के दौरान बनाई गई वसीयत अपने आप रद्द हो जाती है।
तो वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में चाहे जितनी वसीयत बना सकता है, लेकिन मृत्यु से पहले बनाई गई आखिरी वसीयत ही वैध मानी जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।